हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरे चैनल पर हिंदी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर एक नई सीख मिलती है। कृपया इसे जरूर सुना करें। हम देर ना करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हर रोज की तरह मैं आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ और इसे कृपया अंत तक जरूर सुनें। किसी गांव में एक रघुवीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसका बहुत ही कुशल परिवार था। सभी लोग उसके परिवार में बहुत ही अच्छे थे, नेक स्वभाव के थे। उसके यहाँ एक दूसरे की इज्जत सम्मान किया जाता था, कदर की जाती थी। और उसकी पत्नी भी बहुत ही सुंदर सुशील थी। अपने सास ससुर की और अपने पति की, बच्चों की, सबकी बहुत ही केयर करती थी और बहुत खुशी रहती थी। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही सुबह सूरज उगता है, तैसे ही वो रघुवीर रो रहा था और उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। जब पड़ोसी लोगों ने देखा तो उसके घर पे जाके देखते हैं कि अचानक इनके घर से शोर शराबा कैसा हो रहा था। कल तो सब कुशल मंगल था। जब देखते हैं तो जो उसकी पत्नी होती है उसका स्वर्गवास हो जाता है, वह मर जाती है। जब पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ है तो पता चलता है कि किसी कीड़े ने इसे काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई है। सुबह जब वह पत्नी नहीं उठी तो घर के लोगों ने उन्हें जगाया जाकर, पर वो हिलाने पर भी नहीं उठ रही थी। जब उन्हें देखा जाता है, पता चलता है कि इन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। फिर भी उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वह नहीं बचती हैं और उन्हें वहां पर डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर देते हैं कि ये मर चुकी हैं। उन्हें अस्पताल से घर पे लाया जाता है। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी होने लगती है और उन्हें गंगा के किनारे ले जाया जाने लगता है। जब गंगा के किनारे जाते हैं, वहीं पास एक महात्मन गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद निकले, देखा कि वहां कोहराम मचा हुआ है। नहाकर वह बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पास में ही एक मिट्टी जलाई जा रही है और उसके पास में एक व्यक्ति बहुत ही तेज रोए जा रहा है और वो विलाप कर रहा है। अपने रोते हुए स्वर में कह रहा है कि मुझे भी इसी के साथ में जल जाने दो, मुझे घर वापस नहीं जाना है। मैं भी अपनी पत्नी के साथ में अपनी प्राण दे दूंगा, या मुझे भी इसी के साथ में जल जाने दो। जब इतना भयंकर उसे रोते बिलखते देखते हैं तो वह महात्मा उनके पास जाते हैं। जब पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि बेटा, बात सुनो। इस संसार में जो आया है वो जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आज इन्हें जाना है तो कल तुम्हें भी जाना है, लेकिन जाता वही है जिसका समय हो जाता है। यहाँ पर कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। यहाँ जन्म ही इसलिए होता है जिससे मृत्यु हो सके। पेड़ बड़ा होता है तो वह एक दिन नष्ट भी हो जाता है। यह बात तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? अपने आप को संवारो और अपने घर जाओ। यह दुख इतना गहरा उसे था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह महात्मा से एक बात कह रहा था कि महात्मा, मेरे ही पास इतना दुख क्यों है? मुझे ही भगवान ने ये दुख क्यों दिया है? हर कोई सुखी है, हर कोई सुखी सुखी रहते हैं। और वो कहने लगता है कि उसका देखो परिवार कितने अच्छे से चल रहा है, उसकी बीवी तो बुढ़ापे पर तक जिंदा थी, वो इतने तक नहीं मरी। मुझे ही भगवान ने क्यों दुख दिया? मेरी ही पत्नी को क्यों मुझसे अलग कर दिया? ऐसे करके बहुत ही बातें बना रहा है।
तभी वह महात्मन उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि तुम्हारी पत्नी फिर वापस आ जाएगी, हम इसे वापस ला सकते हैं अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो। तभी वह व्यक्ति रोता हुआ एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि महात्मन आप जो मुझसे कहोगे मैं वही करूँगा, मुझसे जो चाहे करवा लो, पर मेरी पत्नी को वापस कर दो, मुझे इससे अलग नहीं रहना है, अगर ये मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊँगा। वह महात्मन उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ में चलो और उसे एक चीज़ लाने को कहते हैं कि तुम ये लो बर्तन और जाओ, जो तुम्हें खुश नज़र आते हैं, जो सबसे ज़्यादा खुशी हो, चाहे वो तुम्हारे गांव का हो या तुम्हारे परिवार का हो या तुम्हारे गांव के आसपास का हो, उसके घर से मुझे इस बर्तन में कुछ भिक्षा ला के दे दो, जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो या जिसे सभी सुख हों, जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, जिसने कभी आंसू ना गिराए हों, उस घर से मुझे थोड़ी सी भिक्षा ला के दे दो, मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस कर दूंगा, ये मेरा वचन है, मेरा वादा है तुमसे। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करने में सफल हो जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसके अंदर एक नई जोत सी उसे दिखाई पड़ी कि वह अपनी पत्नी से दोबारा मिल पाएगा। ठीक उसने उस बाबा से वह बर्तन लिया और पहले अपने गांव में जो उसे सबसे खुशहाल परिवार लग रहा था उसी के पास गए कि भैया ऐसा करो कि अपने घर से मुझे थोड़ी भिक्षा ला के दे दो, थोड़ा अनाज ला के दे दो, जिससे हम ये बाबा को दे दें जाकर और मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। उसकी बात उसने सुनी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में कोई मिट्टी ना हुई हो, किसी ने आंसू ना बहाए हों और तुम्हें हमेशा खुश ही मिली हो, तुमने कभी भी किसी दुख का अनुभव ना किया हो। तो अचानक वह व्यक्ति बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा कहाँ हो सकता है, हर किसी की आंखों से आंसू तो निकलते ही हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई तो मरता ही है, आज नहीं तो जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब मरेगा। हमारे घर पे तो ऐसा है नहीं, मेरे दादा खत्म हो गए थे तब मेरे घर में सभी लोग बहुत रोए थे, तो हमारे घर में तो भिक्षा ये वाली नहीं है, तुम ऐसा करो कि दूसरे घर में देख लो जाके, शायद तुम्हें वहां पर मिल जाए। अब वह व्यक्ति थोड़ा आगे और बढ़ जाता है अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए। जब वहां जाता है तो उनसे कहता है कि माता मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो आकर, मैं वह बाबा को दूंगा जाके, उससे मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी और मेरे परिवार फिर से खुशी हो जाएगा। लेकिन अगर दादी आपने कभी आंसू ना बहाए हों तो मुझे दे दो, अगर आपने कभी दुख का अनुभव ना किया हो, तुम्हारे घर में अगर खुशियां ही खुशियां हैं, मैं देखता हूँ सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, तो मुझे थोड़ा अनाज दे दो। तभी वे माता बोल पड़ती हैं, अरे बेटा क्या पागल हो गए हो, अभी तो 10-12 सालें हुई हैं, तुम्हारे दादा एक्सपायर हुए थे, तब मेरे यहाँ पर बहुत विलाप मचा था, बहुत रोए थे, मेरे घर में सबके आंसू गिरे थे, मेरे घर में भी मिट्टी उठी है, मेरे घर ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अनाज थोड़ा दे सकूं, तुम ऐसा करो कहीं अंते देख लो जाके। तभी पास में एक मंदिर था और मंदिर पर वो पुजारी बैठा हुआ था और हमेशा उस पे पूजा पाठ किया करता था, मंदिर साफ कर रहा था। तभी वह उनके पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि ए बाबा मुझे थोड़े पैसे दे दो या तुम्हारे पास कुछ अनाज हो वही दे दो, मैं वह बाबा को दूंगा जाके और वह मेरी पत्नी को जीवित कर देगा और मेरा परिवार फिर हंसी खुशी में हो जाएगा। अब वह तो सोच में एकदम से पड़ जाते हैं कि
नहीं, तभी उनकी बात जो सुनता है तो कहते हैं कि लो भाई, तुम्हें अगर तुम्हारी बीवी जिंदा हो जाएगी तो तुम 2 रुपए का है 10 रुपए ले जाओ, मेरे घर पे थोड़ा चढ़ावा भी रखा है, वो भी लेते जाओ। यानी इस पर प्रसाद जो रखा है वो देने लगता है। तभी लेकिन वो कहता है लेकिन एक शर्त है कि अगर तुम्हारे घर में कोई मृत्यु ना हुई हो, तुमने किसी दुख को ना देखा हो, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू ना गिरे हों, तो मुझे तुम भिक्षा दो, नहीं तो नहीं मत देना। तभी वह बाबा भी कहने लगता है, अरे बेटा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि मैं अपने परिवार के दुखों के कारण ही तो बाबा बना हूँ। मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी जो सबसे प्रिय पत्नी थी वो भी स्वर्गवास हो गया, मेरे बच्चे थे उन्होंने मुझे रोटी देने से मना कर दिया, मैं बहुत अपने परिवार में दुखी था, तभी आके इस मंदिर में रहता हूँ, पूजा पाठ कर देता हूँ, साफ सफाई कर देता हूँ, जो भी यहाँ चढ़ाने को आते हैं कुछ मिल जाता है तो वो खा लेता हूँ, ऐसे करके मेरा जीवन कट रहा है। ऐसा करो तुम दूसरी कहीं देख लो जाके। ऐसे कर कर के वह व्यक्ति हर जगह पर भटक लेता है, हर जगह घूम लेता है, आसपास के शहर में भी चला जाता है, लेकिन उससे नहीं कुछ मिलता है और वह निराश होकर उसी बाबा के पास में लौट जाता है। जब वह बाबा के पास में लौट जाता है और उन्हें खाली बर्तन दिखाता है, तो वे कहते हैं क्यों बेटा, तुम इसमें तो कुछ भी नहीं लाए, अब तुम अपनी पत्नी से कैसे मिल पाओगे, तो कैसे मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर पाऊंगा। तभी वह व्यक्ति बैठ जाता है और कहता है कि बाबा, तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब ये समझ आ गया है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। इस संसार में जन्म ही इसलिए होता है जिससे मृत्यु हो सके। पौधा अगर बड़ा होता है तो वह अंत में नष्ट भी हो जाता है। जब तक हम इससे अनजान थे तब तक हम अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन आज मुझे ये समझ में आ गया है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख है और हर एक ऐसा घर है जिसमें कोई मिट्टी नहीं हुई है। हर घर में हर कोई ना कोई मरता ही है। अब मैं ये चीज समझ चुका हूँ। जब तक आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे मैं नहीं समझ रहा था, लेकिन जब मैंने खुद घर घर जाके इसका अनुभव किया और इसे खुद ही खोजा, तो मेरे अंदर अपने आप से यह ज्ञान आ गया है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जीवन मृत्यु तो आते जाते रहते हैं, जिस तरीके से सुख और दुख आते जाते रहते हैं, कोई भी इंसान यहाँ पर सुखी नहीं है। और मुझे आप क्षमा कर दो, आपको कष्ट देने के लिए मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। और वह व्यक्ति वापस अपने परिवार में लौट जाता है। अब उसके परिवार में सब खुश रहने लगते हैं, वे अपनी बच्चों की देखरेख करने लगता है। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।